बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 25th लेक्चर है वेव्स एंड ऑसिलेशंस का, और इसमें हम टाइम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम कांस्टेंट किसी सर्किट का क्या होता है और उससे हम क्या अंदाज़ा कर सकते हैं, टाइम कांस्टेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है सर्किट के बारे में। हम जानते हैं कि जब कोई एक कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा होता है या डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और वो उसमें ट्रांजिएंट रीजन होता है एक, वो ट्रांजिएंट रीजन बेसिकली एक स्टेडी स्टेट से दूसरी स्टेडी स्टेट तक की ट्रांजिशन का रीजन होता है। क्लियर है बात? तो ये जैसे हम यहाँ पे एक स्टेडी स्टेट देख रहे हैं, ये ट्रांजिएंट रीजन है। इससे ऑनवर्ड जब ये कांस्टेंट हो जाएगी चार्ज की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो एक और स्टेडी स्टेट हो जाएगी। सो ये ट्रांजिएंट रीजन बन जाएगा हमारे हमारे पास, ये एक स्टेडी स्टेट से दूसरी स्टेडी स्टेट तक का रीजन। अब यहाँ पे इस कर्व में हम देख सकते हैं जो चार्ज क्यू है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे चार्ज क्यू जो किसी कैपेसिटर पे अकोमुलेट होता जा रहा है वो क्या है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि कैपेसिटर पे उस वक्त जो चार्ज स्टोर होता है जब कोई ईएमएफ सोर्स लगा हो, और अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टर है जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है तो आई आर जो है ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज जो है वो डिफाइन करेगी इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो डेवलप हो रही होगी। तो ये सारे यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप हो रही है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस ईएमएफ सोर्स। सो हम कहेंगे ईएमएफ E is basically voltage across this capacitor and voltage across this resistor। तो EMF को हम कह सकते हैं Q over this is equal to Q over C plus IR। और जब ये एक साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ये तीनों जो वैल्यूज हैं तो हम राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के जीरो प्लेस कर देंगे। अब ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है जिसमें ये आप कह दें ये भी वोल्टेज वोल्ट के यूनिट है, यहाँ भी वोल्ट के यूनिट है और यहाँ भी वोल्ट के यूनिट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि जब करंट जब एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो चार्ज जो है वो किस फंक्शन को फॉलो करते हुए अकोमुलेट होता है कैपेसिटर की प्लेट्स पे, और जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उस वक्त फिर हम ये जो ईएमएफ सोर्स है ये हटा देते हैं और ये कैपेसिटर को अलाउ करते हैं कि ये डिस्चार्ज हो और करंट काज करे थ्रू दिस रेजिस्टर, ठीक है। तो वो डिस्चार्जिंग का केस होगा, उसमें हमने सिर्फ ये ईएमएफ जो है वो हटा देनी होगी, सोर्स ऑफ ईएमएफ हटा देना होगा। अब चार्जिंग का केस है, उसमें हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ भी मेंटेन रखना है और साथ में जो हमारी इक्वेशन प्रीवियस स्लाइड पे इस्टेब्लिश हुई है उसको हमने यहाँ पे ले आके उससे कंटिन्यू करना है। अब हम कहते हैं कि जो यहाँ से आई है, ये आई अगर यहाँ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस इक्वेशन से तो वो हो जाएगा ई ओवर आर माइनस क्यू ओवर आर सी। ये एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं इसको, ईएमएफ है बेसिकली ये, ठीक है। तो ई ओवर आर माइनस क्यू ओवर आर सी। अब जो करंट होता है आई वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। सो डी क्यू ओवर डी टी जो है ये आई डिफाइन करेगा, इसकी इसकी जगह हम डी क्यू ओवर डी टी लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन एज इट इज रहेगी और इसको लिखेंगे ई ओवर आर माइनस क्यू ओवर आर सी। यहाँ पे हमने इस पहली टर्म में क्या किया है कि सी मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी कर दिया है। तो ये सी एप्सिलॉन या सी ई डिवाइडेड बाई आर सी हो जाएगा माइनस क्यू ओवर आर सी। और इसको आर सी को एलसीएम के तौर पे लिया जब हमने तो ये सी ई माइनस क्यू हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि डी क्यू ओवर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ डी टी की प्लेस पे ले जाएं और डी टी को इस प्लेस पे ले आए। तो ये रीअरेंज कर लिया है हम इस इक्वेशन को, डी क्यू ओवर डी टी इक्वल्स दिस पार्ट आ रहा था तो अब हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ से जो Q है यहाँ फर्स्ट टर्म को जो है वो सेकंड पे ले जाते हैं और सेकंड को हम फर्स्ट पे ले आते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये इस तरह से नेगेटिव साइन जनरेट होगा, वो नेगेटिव साइन यहाँ पे चला गया। अब हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं
ये क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हैं, डी क्यू इन्वॉल्व है, डी टी इन्वॉल्व है, हम चाहते हैं ये डिफरेंशियल्स नजर ना आए हमें, तो क्या करते हैं हम इंटीग्रल लगा देते हैं। जब इंटीग्रल लगाएंगे तो लिमिट्स लगाएंगे, अगर जीरो टाइम होगा कैपेसिटर की चार्जिंग के वक्त तो वहाँ पे चार्ज भी जीरो होगा, तो जब टाइम टी होगा तो चार्ज क्यू डेवलप हो जाएगा उसके प्लेट्स के अक्रॉस। तो अब हम कहेंगे जीरो टू क्यू एक लिमिट चार्ज के लिए है और टाइम के लिए जीरो टू टी लिमिट यूज करेंगे इंटीग्रल में। अब जब यहाँ हम देखें तो यहाँ से t मिलेगा और जब जीरो की लिमिट लगाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से q मिलेगा, जब जब जीरो की लिमिट लगाएंगे तो ये भी वैनिश हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि log नेचुरल q माइनस सी एप्सिलॉन जीरो टू q इक्वल्स माइनस वन ओवर आर सी जीरो टू टी टी टी। और यहाँ पे वही बात कि जीरो वाली जो लिमिट है यहाँ पे वो सरवाइव नहीं करेगी, सिर्फ टी वाली लिमिट सरवाइव करेगी। तो टी ओवर आर सी आ गया यहाँ पे, और यहाँ भी क्यू वाली जो क्या कहते हैं लिमिट जो है वो सरवाइव कर रही है, और उससे हम कहते हैं log नेचुरल क्यू माइनस सी एप्सिलॉन ओवर माइनस सी एप्सिलॉन। इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि जीरो जब क्यू जीरो प्लेस किया है तो सी एप्सिलॉन जो है वो माइनस में आ रहा था, माइनस log नेचुरल सी एप्सिलॉन। तो उसको फिर हमने log नेचुरल में जब माइनस हो रहा होता है तो हम माइनस वाला पार्ट डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से क्यू माइनस सी एप्सिलॉन ओवर माइनस सी एप्सिलॉन इस तरह से आ गया। अब log नेचुरल जब हम क्या करते हैं स्किप करते हैं यहाँ से इक्वेशन से, तो हमें एक्सपोनेंशियल को जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अब यहाँ से log नेचुरल को हम वैनिश कर देंगे और एक्सपोनेंशियल दूसरी साइड पे आ जाएगा, और ये जो पार्ट है ये एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा q माइनस सी एप्सिलॉन ओवर माइनस सी एप्सिलॉन इक्वल्स ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ कोफिशिएंट के तौर पे ले जाएंगे। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके साथ कोफिशिएंट आ गया है माइनस सी एप्सिलॉन, और q माइनस सी एप्सिलॉन इक्वल्स माइनस सी एप्सिलॉन ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। और यहाँ पे q माइनस सी एप्सिलॉन था तो उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले गए तो वो प्लस सी एप्सिलॉन हो जाएगा, माइनस सी एप्सिलॉन ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। और q को हम एक्सप्रेस करेंगे इस तरह से कि सी एप्सिलॉन इन दो टर्म्स में कॉमन है तो इसको लिखेंगे वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि q जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे जो है वो बिहेव कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, r कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, इसमें टाइम जैसे जैसे वेरी करेंगे इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। जब ये चेंज होगी तो इसका मतलब ये होगा कि q की वैल्यू चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं q इज बिहेविंग एज अ पैरामीटर विच इज फंक्शन ऑफ टाइम। सो हम कहेंगे कि q ऑफ t इक्वल्स q इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब यहाँ से q हम कैलकुलेट कर चुके। इसी से अगर हम करंट कैलकुलेट करना चाहें इस इक्वेशन से तो क्या करना होगा, हमें इसका टाइम डेरिवेटिव लेना होगा। अब एक इक्वेशन ये है q की, दूसरी अब हम करंट के लिए जो है वो इक्वेशन एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं यूजिंग द सेम इक्वेशन। अब हम करेंगे डी क्यू ओवर डी टी, यहाँ पे डी क्यू ओवर डी टी जो होगा ये आई एफ टी या करंट के बराबर हम लिखेंगे, और कहेंगे कि यहाँ से जो Q है वो C एप्सिलॉन के बराबर है। जैसे Q इक्वल सी वी हम कहते हैं, वोल्टेज है ना ये, ठीक है। तो ये सी वी के तौर पे आप समझें कि ये वैसे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम कैपिटल Q ले आते हैं सी ई की जगह। अब क्योंकि Q है तो इसकी जगह हम सी ई लिखेंगे, और ये पहला पार्ट जो है ये क्या है, ये हमारे पास आप समझें कि कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएट होगा टाइम के हिसाब से। जब ये डिफरेंशिएट होगा टाइम के हिसाब से तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी डिवाइडेड बाई आर सी।
जब ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गई इस सेकंड पार्ट की, तो फिर हम कहेंगे कि सी एप्सिलॉन ओवर आर सी ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी इक्वल्स दिस आई ऑफ टी, ये करंट के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे सी कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से जो सिंप्लीफिकेशन हुई उसके बाद हमें ये पार्ट मिला राइट हैंड साइड पे इस इक्वेशन का, दैट इज एप्सिलॉन ओवर आर ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर टा। अब ये आर सी को हम टा कह रहे हैं। आर सी प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटेंस इन्वॉल्व्ड इन अ सर्किट इज डिफाइनिंग द टाइम कांस्टेंट टा। ये टा जो है ये टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। अब ये टाइम कांस्टेंट है क्या? ये हमें बताता है कि कोई जो सर्किट है उसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो कितनी रैपिडली जो है वो चार्ज हो सकता है और डिस्चार्ज हो सकता है, ये टाइम कांस्टेंट ने डिसाइड करना है। अब हम जो प्रीवियस स्लाइड में देख चुके, Q की जो इक्वेशन थी वो क्या थी? Q ऑफ T वाज इक्वल टू Q जो C एप्सिलॉन के बराबर लिखा था, इसको कह दें ये एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की जो एक कैपेसिटर पे जो है वो स्टोर की जा सकती है। तो यहाँ ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसको कह दें ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और ये एप्सिलॉन ओवर आर जो है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। उसके साथ जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग जाएगा, ठीक है, तो जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे जाएगा यहाँ पे, तो उस वक्त ये करंट जो है मैक्सिमम करंट के बराबर हो जाएगा। इसी तरह जब यहाँ से हम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अचीव कर रहे होंगे इस ब्रैकेट वाले फैक्टर से, तो यहाँ भी जो ये चार्ज होगा ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पोजेस कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं ये Q जो है ये एम्पलीट्यूड है चार्ज की, मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की, और ये एप्सिलॉन ओवर आर जो है ये करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो पॉसिबल है ऐसी जो करंट पास होगा कैपेसिटर से, वो जो है उसकी एम्पलीट्यूड ये एप्सिलॉन ओवर आर के बराबर है। तो ये हम कह रहे हैं कि एप्सिलॉन ओवर आर जो है दैट इज आई मैक्सिमम, दैट इज आई मैक्सिमम और आई नॉट। और ये पार्ट जो है ये वाला, ये क्यू, इसको क्यू फाइनल कह दें या क्यू मैक्सिमम कह दें। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि इस जो चार्ज है इसकी जो एक्सप्रेशन आ रही है, इसमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो 1 से माइनस हो रहा है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ऐसा नहीं है, मींस वो इंडिपेंडेंटली एक प्रोडक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, एक प्रोडक्ट टर्म के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो ये फर्क है। अब जब हम इसको देखेंगे तो ये वैल्यूज एक अगर 63% यहाँ से आ रही है और ये 0.37 जो है वो आ रहा है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे तो 0.37 ही जो है वो लेंगे, लेकिन यहाँ पे 0.37 आने की वजह से यहाँ पे 0.63 जनरेट होगा, और यही वो फर्क है जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में आपको नजर आएगा। वो कैसे, यहाँ पे हम देखते हैं। जब टा इक्वल्स आर सी है और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो आपने यहाँ पे देखना है कि टी ओवर आर सी, टी ओवर आर सी, ये आर सी जो है ये टा के बराबर है। आर सी क्या है? टा के बराबर है। और जब ये टाइम टा के बराबर गुजरता है, मींस यहाँ पे क्या वन जनरेट होगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो जाएगी? -1। जब ये -1 होगी तो इसको 1 ओवर ई लिख सकते हैं, और 1 ओवर ई जो वैल्यू पोजेस करता है दैट इज 0.37। ठीक है, जब वो 0.371 -0.37 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा? 0.63, 0.63, और 0.63 इस Q से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये चार्ज जो है मैक्सिमम चार्ज का 63% है। ये चार्ज इस टाइम पे जब टाइम कांस्टेंट के बराबर ये टाइम हो रहा है, टा के बराबर ये टाइम हो रहा है, क्योंकि आरसी तो ऑलरेडी टा है, और ये टाइम जब टा के बराबर हो रहा है तो यहाँ -1 जनरेट हो रहा है। जब ये -1 यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो e रेज टू पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर ई
1/E जो है इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज 0.37, और वो 0.37 जब इस प्लेस पे ले आएंगे तो 1 माइनस 0.37 क्या देगा, 0.63, और 0.63 जब इस Q फाइनल का मल्टीपल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये Q1 है, सॉरी, अगर अगर ये Q1 है, Q फाइनल जो है अगर ये 1 है तो ये Q जो है इस फाइनल Q का 63% है, 0.63 होगा वो। क्लियर है बात। तो इसी तरह यहाँ पे हम जब आर सी इक्वल टा रखते हैं और ये टाइम टी जो है ये टा के बराबर ले जाते हैं, मींस इसको उतना टाइम अलाउ करते हैं कैपेसिटर, सॉरी हाँ, कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कि जो कि इसके टाइम कांस्टेंट के बराबर है। तो वो टा ओवर टा जो है ये -1 जनरेट करेगा। -1 जनरेट होने की वजह से इस e⁻⁻1 को हम 0.37 के बराबर रख सकते हैं, और ये एप्सिलॉन ओवर आर जो है ये आई मैक्सिमम है। आई मैक्सिमम अगर 1 होगा तो 0.37 जो है वो उसका मल्टीपल हो जाएगा, और उस टाइम पे जब यहाँ पे चार्ज जो है 0.63 ऑफ द Q फाइनल होगा, उस वक्त यहाँ करंट जो है वो कितना होगा, 0.73 ऑफ द आई मैक्सिमम। मींस यहाँ पे चार्ज जो होगा वो 63% ऑफ द फाइनल चार्ज, और उसी वक्त यहाँ पे जो करंट होगा वो 0.37 ऑफ द मैक्सिमम करंट होगा, या अगर मैक्सिमम करंट को आप 1 मान लें तो 0.37 आई नॉट होगा या आई मैक्सिमम होगा, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं ये 37% होगा। उस वक्त करंट जो है मैक्सिमम करंट का 37% होगा जब यहाँ चार्ज 63% हो रहा होगा अकोमोडेट अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये चार्जिंग का केस यहाँ पे हम देख चुके। उसका जो यहाँ पे अंडर अंडर सर्टेन वैल्यूज ऑफ आर सी एंड ऑल अदर फैक्टर्स, जो फर्ज करें अगर यहाँ पे आर सी जो है वो 0.2 सेकंड के बराबर हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर होगा इसमें जो Q की वैल्यू होगी इस टाइम पे जब टा इक्वल 0.2 सेकेंड आ रहा है हमारे पास, तो ये आप समझें कि यहाँ पे 63% चार्ज जो है वो स्टोर हुआ है इस टाइम में, टाइम कांस्टेंट के बराबर। ये इसी की जो है वो एक्सपेरिमेंटल इलेबरेशन आप समझ लें। और यहाँ करंट क्या होना चाहिए उस वक्त करंट होना चाहिए 37% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। क्लियर है बात। तो उसका 37% जो करंट होगा वो यहाँ इसी टाइम में जो है वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू होगी 37% ऑफ द करंट जो है वो यहाँ पे पास हो रहा होगा सर्किट से। यहाँ कहीं 50% होगा, इससे आगे जो है वो 100% आप कह दें। यहाँ से यहाँ तक अगर 100 है, ठीक है, यहाँ कहीं 50 और यहाँ कहीं 37%, और इसका क्या, यहाँ कहीं 50% होगा और इसमें 63% यहाँ पे आ रहा है। तो टा इक्वल्स आर सी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ द RC सर्किट। इन अ टाइम T इक्वल्स RC मींस टा और T बराबर हो रहे हैं, तभी वो e⁻⁻1 करेंगे। द कैपेसिटर चार्जेस टू Q into 1 माइनस e⁻⁻1, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली Q into 1 माइनस e⁻⁻1। क्यों आ रहा है -1, ये टा, यहाँ T भी टा के बराबर हो रहा है और RC तो है ही टा, तो वो e⁻⁻1। अब ये e⁻⁻1 क्या जनरेट करेगा, 0.37। तो ये समझें कि जो चार्ज होगा, जो Q ऑफ T जिसको हम लिख रहे हैं, वो इस फाइनल चार्ज का 63% होगा। और करंट जो है वहां ये 1 माइनस e⁻⁻1 नहीं होता, बल्कि वहां I मैक्सिमम इंटू e⁻⁻1 है। तो यहाँ 0.37 जनरेट होगा और वो 0.37 बताएगा कि ये वहां पे I ऑफ T जो है वो 37% ऑफ दिस I मैक्सिमम आ रहा है। तो ये चार्जिंग का केस हमारा कंप्लीट है। इसके बाद अब हम आते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग में क्या होगा कि ईएमएफ का सोर्स जो है वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है। हम अब इस कैपेसिटर को अलाउ करेंगे कि सर्किट में जो करंट है वो
काज करे, ठीक है। तो उस वक्त फिर एप्सिलॉन जो हमने लगाया था यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा और हम कहेंगे Q ओवर C माइनस आई आर या Q ओवर C इक्वल्स आई आर, ठीक है। ये इसकी जो टोटल जो वोल्टेज इसकी अक्रॉस डेवलप हो रही है वही वोल्टेज यहाँ पे जो है वो ड्रॉप हो रही है, वही काज कर रही है वोल्टेज। तो Q ओवर C इक्वल्स आई आर कह सकते हैं इसको, या इसको रीअरेंज करेंगे तो Q ओवर C माइनस आई आर इक्वल 0। अब Q ओवर C माइनस आई आर इक्वल 0 और यहाँ से आई आर इक्वल्स Q ओवर C लिख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो I विल इक्वल टू माइनस डी क्यू ओवर डी टी। ये इस तरह I को डिफाइन किया जा सकता है जब चार्ज डिक्रीज हो रहा होता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे I की जगह ये वैल्यू उसकी रखें, ठीक है। तो ये इक्वेशन नई शेप लेगी, दैट विल बी माइनस आर डी क्यू ओवर डी टी इक्वल्स Q ओवर C। यहाँ पे डी क्यू ओवर क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया अगेन, ये इक्वल होगा माइनस डी टी ओवर आर सी। इंटीग्रल अगेन जीरो टू सॉरी Q टू Q एंड 0 टू T। अब ये डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है। जब टाइम 0 है तो उस वक्त चार्ज मैक्सिमम है, और जब टाइम T है तो डिस्चार्जिंग के बाद चार्ज जो है वो लेसर वैल्यू पे आ जाएगा। उसको हम ये स्मॉल Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको हम कहेंगे दैट इज माइनस 1 ओवर आर सी। ये पार्ट जो है इसको यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेस किया, इंटीग्रल सिर्फ डी टी पे लग रहा है, ठीक है। ये कांस्टेंट है आर और सी, इनको इंटीग्रल से हमने एक्सक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे log natural Q with these limits, initial limit is bigger compared to the final limit। और यहाँ पे ये पार्ट हम लिखेंगे माइनस 1 ओवर आर सी 0 टू टी इंटू डी टी। और अगेन जब हम log नेचुरल क्या करेंगे, यहाँ से ये इनिशियल और फाइनल लिमिट्स क्या करेंगे, Q माइनस कैपिटल Q लगेगा, ठीक है। तो वो log नेचुरल में माइनस को हम डिनोमिनेटर में जो है वो ले आते हैं। log नेचुरल Q ओवर Q हो जाएगा माइनस T ओवर आर सी हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ जो जीरो वाली टर्म है वो वैनिश हो जाएगी, T वाली टर्म जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। तो log नेचुरल जब हम यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे तो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले आना होगा, और ये पार्ट जो है ये पावर में चला जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो इस तरह से हम लिखते हैं Q ओवर T इक्वल्स Q इंटू ई रेज टू पावर माइनस T ओवर आर सी। और ये चार्ज की वैल्यू आ गई। अब इसी से हमने करंट की वैल्यू जो है वो डिफाइन करनी है। तो ये चार्ज अगर इसके बराबर है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट इसका टाइम डेरिवेटिव होगा, और क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो माइनस टी क्यू ओवर डी टी हम ले आएंगे। आई ऑफ टी विल बिकम इक्वल टू माइनस टी क्यू ओवर डी टी, और इसका जो डेरिवेटिव है वो हमें इस तरह से क्यू ओवर आर सी ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी, और आर सी जो है वो टा के बराबर है। और ये इक्वेशन हम आई ऑफ टी इक्वल्स आई नॉट, ये क्यू ओवर आर सी को आई नॉट हम क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी आ रहा है। अब ये आई मैक्सिमम, और यहाँ पे समझें कि ई रेज टू पावर माइनस 1 आएगा जब टी जो है वो टा के बराबर हो जाएगा। अगेन ये इसमें कोई चेंज नहीं आ रही, करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे करंट जो है टाइम कांस्टेंट टा के बराबर जब टाइम पास होगा डिस्चार्जिंग होते हुए, तो उस वक्त ये करंट जो है अगेन 37% को अप्रोच कर रहा होगा ऑफ दिस आई नॉट। आई नॉट अगर 100 है तो उस वक्त में आई ऑफ टी जो है वो 37% हो रहा होगा। और ये क्यू ऑफ टी जो है ये चेंज हुआ है, यहाँ पे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग में ये सेम नहीं है, ये इक्वेशन मुख्तलिफ आ रही है। सो डिस्चार्जिंग में जो चार्ज Q है वो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस होता है, और जो करंट I है वो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस होता है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे ले आए। अब हम इनको ग्राफ में देखते हैं। तो कुछ इस तरह से होगा कि डिस्चार्जिंग में अब क्या फर्क है, यहाँ पे चार्जिंग की जब हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे 63% चार्ज हो जाए कैपेसिटर जिस टाइम में,
और 37% रह रहा हो, चार्ज होना उसका बाकी हो, ठीक है, 37% उसकी कैपेसिटी का 37% चार्ज होना बाकी हो, या 63% वो कंप्लीटली चार्ज हो गया हो, तो वो टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। वो टाइम जो 63% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर चार्ज होने में टाइम लेगा कैपेसिटर, वो उसका टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। या आप कह दें, या 37% वो जब रह रहा हो चार्ज होने को, तो वो जो टाइम होगा वो उसका चार्जिंग टाइम होगा। अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग में क्या कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग में ये हो रहा है कि ये कैपेसिटर जब 63% तक डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है ना, 63% ऑफ द चार्ज इज डिस्चार्ज्ड, ठीक है, वो खत्म हो जाए, बाकी उस पे रह जाए जितना, वो कितना रह जाए, 37%। वहां भी रहने के लिए 37%, यहाँ भी रहने के लिए 37। वहां क्या है, वो क्यों रह रहा है, चार्ज होना रह रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज होना रह रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस है। 37% डिस्चार्ज होना बाकी हो, 63% डिस्चार्ज हो चुका हो कैपेसिटर, ठीक है, वो टाइम क्या होगा उसका, टाइम कांस्टेंट। और करंट की जो है वो कोई वेरिएशन नहीं आई है, वहां भी वो 37% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ, 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 क्या कर रहा होता है, पोजेस कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ भी ये क्या कर रहा है, 37% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ये पोजेस कर रहा होता है, ठीक है। दैट्स ऑल।